हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, या कह लो सेंटर ऑफ मास का सेकंड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे फॉर रॉड बेटा, और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे फॉर सेमी सर्कुलर रिंग बेटा, या सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपना माइंड मैप लिख दिया है जो लेक्चर में मुझे कवर करना है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, पूरा फील दिया जाएगा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बेटा, रॉड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, रॉड हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो रॉड यूनिफॉर्म होगी या तो रॉड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो चलिए पहले सीखते हैं कि अगर हमारे पास कौन सी रॉड है। एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा। क्या है? यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा बेटा, रॉड कह लो या वायर कह लो, मतलब तो एक है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड की, या कह लो यूनिफॉर्म वायर की बेटा, दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगी। अच्छा तो चलिए सबसे पहले रॉड बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी रॉड है बेटा। देखने में बहुत ही मोटी सी लट्ठा बना दिया है, एक्चुअली में इतनी नहीं होगी, मैंने बना दिया ताकि आपको समझ में और फील अच्छे से हो। अच्छा बेटा, और मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है बेटा। इसकी लेंथ आप मान लीजिए ये L लेंथ का रॉड है हमारे पास, और इसका जो मास होगा रॉड का आप मान लीजिए M है बेटा, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर ये रॉड हमारी यूनिफॉर्म रॉड है तो आपको पता होगा जो भी इस रॉड का सेंटर होगा, जो भी इस रॉड का सेंटर होगा उसी सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, यानी कि सेंटर ऑफ मास इसके रॉड के सेंटर पे होगा। और आपने पिछले लेक्चर में देखा भी था, मैंने ये यूज़ किया था कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है XCOM बेटा, क्या होता है? L/2 होता है बेटा। अगर ये लेंथ L रॉड की है, बोलिए L लेंथ की रॉड है, तो उसके हाफ पॉइंट पे ही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, इस रॉड के सेंटर पे होगा। बोलिए इसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2 होगी। तो भैया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलिए कितनी होगी? L/2 होगी। आप यहां सोच रहे होगे XCOM क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई आपने रॉड को ऐसे रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, तो मैं बोल रहा हूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए लिखा है XCOM। कितना होता है पोजीशन बेटा? L/2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मगर ये तो मैंने देखते ही बोल दिया, मगर ये आया कहां से ये वैल्यू? बोलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन L/2 आया कहां से? इस प्रोसेस को सीखिए, क्योंकि इसी प्रोसेस से आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो हमें क्या करना है बेटा? हमें यही पोजीशन डराइव करनी है कि ये फॉर्मूला या कह लो ये वैल्यू आई कहां से, ठीक है। और उस प्रोसेस को सीखना है कि कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं भाई ये रॉड L लेंथ की है और इसको ओरिजिन पे रख दिया गया बेटा, ठीक है, ओरिजिन पे रख दिया गया, इसका मतलब इस एंड पे x की वैल्यू 0 होगी बेटा, और इस एंड पे भाई बोलिए 0 थी यहाँ पे, जैसे जैसे बढ़ते गए रॉड की लेंथ पूरी बढ़ गई बेटा, L हो गई। क्लियर? समझ गया? इस एंड पे L हो गई, यहाँ पे तो 0 है x की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला था XCOM का, बोलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, कैसे निकालते थे? M1 x1 निकालते थे। बोलिए M1 x1 का प्रोडक्ट होता था, फिर प्लस M2 x2, फिर प्लस M3 x3 बेटा, इसी तरह चलता रहता था, इसी तरह कंटिन्यू रहता था। अच्छा, फिर अपॉन में क्या होता था? टोटल मास होता था M1 प्लस M2 प्लस M3, यही होता था। अच्छा, जब हमारे पास कई सारे डिफरेंट पार्टिकल होते थे, अलग अलग पोजीशन पे रखते थे, एक सिस्टम में रहते थे, अरेंज रहते थे, तो हम सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते थे। अब हमारे पास यहाँ पे रॉड है बेटा, तो कैसे निकालेंगे इसको बताते हैं। आइए पहले फील कराते हैं। देखिए, अगर मैं क्या करूँ, इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा काट लूँ, इस रॉड का एक
छोटा सा टुकड़ा काटूं तो क्या होगा बेटा, इस छोटे सी टुकड़े का मास कितना होगा, बोलिए बेटा कितना मास होगा, डीएम मास होगा, बोलिए हाँ या ना, कितना मास होगा, बहुत छोटा सा मास होगा डीएम। भाई पूरे रॉड का कितना होगा, बड़ा सा मास कैपिटल एम, इसका छोटा सा मास डिफरेंशियल मास, बहुत छोटा सा टुकड़ा काटा हमने इस रॉड का, अच्छा उसका क्या ही मास होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है डीएम बेटा, क्लियर। अच्छा और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, मान लेते हैं x1 होगी बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा नहीं बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह मैंने एक और टुकड़ा काट लिया इस रॉड का, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, और इस वाले टुकड़े की लेंथ क्या होगी, या कह लो इसकी पोजीशन क्या होगी ओरिजिन से बेटा, कितनी होगी, x2 होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे m1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बोलिए बेटा x से, डिस्टेंस से, बस आपको भी यही करना है। यहाँ पे देखिए dm x1 कर दीजिए, फिर इसी तरह dm x2 कर दीजिए और सबको ऐड करते चलिए, खत्म हो जाएगी कहानी, बोलिए हाँ या ना, बोलिए यहाँ पे भी एक dm हो गया हमारे पास, इसी तरह ऐसे करते चले जाएंगे बेटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं, बोलिए इससे रिलेट करते हुए क्या हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ पे हो रहा है m1 x1 हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास मास कौन सा, छोटा सा मास dm है, और इसकी पोजीशन क्या है बेटा, x1 है, तो dm x1 बेटा, क्लियर, क्या होगा dm x1 बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह करते चलिए, फिर प्लस dm x2 बेटा, फिर प्लस dm x3 बेटा, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा सिलसिला। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई सारे टुकड़े काटते चलेंगे इस रॉड के, बहुत सारे टुकड़े, अरे भाई बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं, एकदम पतले पतले, ऐसे कितने सारे टुकड़े होंगे, अब सबको थोड़ी ना लिखते चलेंगे, इसलिए डॉट डॉट करके हमने कर दिया कहानी, ठीक है, ये हो गया। फिर अपॉन में क्या है बेटा, टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, इसी तरह ये छोटा सा मास dm, ये भी dm, इसी तरह एक और dm काट लिया हमने, ठीक है, इसका भी मास कितना होगा बेटा, बोलिए बेटा dm होगा, छोटा सा मास dm, इसी तरह dm 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 नीचे ऐड कर देंगे और उसी को डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे, बोलिए m1 की जगह dm, फिर m2 भी हमारा dm, फिर इसी तरह dm dm, ऐसे कई सारे होते रहेंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टुकड़े कटेंगे तो किसका किसका लिखोगे, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, क्लियर। अच्छा अब यहां से हम कह सकते हैं कि क्या बेटा, बोलिए XCOM क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर इंटीग्रेट कर दें और नीचे भी इंटीग्रेट कर दें तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, कैसे बेटा, आइए देखिए, यहां से अगर मैं कहूं क्या बेटा x डॉट dm बेटा, ठीक है, x डॉट dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे जो मास है वैरी कर रहा है विथ पोजीशन, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। तो अगर मैं नहीं, मास नहीं बेटा, पोजीशन वैरी कर रही है विथ dm, पोजीशन यानी कि x वैरी कर रहा है विथ dm, तो अगर मैं x को इंटीग्रेट कर दूं विथ dm तो बड़े आराम से हमारा ये ऊपर वाली कहानी सेटिस्फाई हो जाएगी, समझ गए। और इसी तरह कई सारे dm dm बेटा ऐड होते जा रहे हैं, तो सबको ऐड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट कर दिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए बेटा एक dm को, सारे सारे इसी तरह के ऐड होते जाएंगे मासेस, dm dm dm, क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, फील आया कि नहीं आया, अच्छा समझ गया। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा बेटा निकालने का, बोलिए क्या हो जाएगा, XCOM, बोलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग द x एक्सिस, क्योंकि ये रॉड x एक्सिस पे रखी थी, वो क्या होगी, बोलिए x डॉट dm, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dm बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अपॉन में क्या रहेगा बेटा, dm का इंटीग्रेशन, यानी कि भाई dm क्या मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा, बोलिए मास ऑफ रॉड जो भी होगी इस मास रॉड की बेटा, समझ गया। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दिक्कत क्या है भाई, अगर आप यहाँ पे x को इंटीग्रेट करना चाहते हो, x को इंटीग्रेट करना चाहते हो dm के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई x dm को जानता ही नहीं है, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, dm की वैल्यू चाहिए होगी इन टर्म ऑफ x, ताकि आप इस x को इंटीग्रेट कर सको, हाँ या ना, क्लियर। तो आइए समझते हैं बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए कि रॉड की लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है। पहले हेडिंग लगा लीजिए, लीनियर मास डेंसिटी बेटा, लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होती है मास ऑफ दिस रॉड, मास अपॉन लेंथ होता है बेटा,
क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। भाई लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट लेंथ ही हमारा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बेटा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। अगर मैं पूछूं इसी तरह डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि भाई अपने पास मास कौन कौन से, छोटे छोटे मास हैं और छोटी छोटी लेंथ होगी बेटा, हाँ या ना। अच्छा, तो यहां से क्या कहोगे, बोलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी एम, बोलिए डी एम बाय डी एल मत लिख देना बेटा। भाई आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सा टुकड़ा पकड़ा, डीएम, और उस डीएम की लेंथ कितनी होगी, उस डीएम की लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये, बोलिए बोलिए बेटा कितनी होगी, मान लेते हैं dx, बहुत छोटी सी लेंथ। अरे खुद सोचो, एकदम पतला सा टुकड़ा काटा आपने इस रॉड का, उसकी छोटी सी लेंथ होगी dx बेटा, बोलिए हाँ या ना। तो इस छोटे से मास का dm के मास का लेंथ कितनी होगी, dx होगी। तो l की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे dx लिख देंगे। फील आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, फिर यहां से आप कहोगे कि हम dm की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी बेटा, x dx को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा से, तो लैम्डा dx हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, ये निकालने का हमारा एक जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस डीएम को यहां पे रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर L/2 आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है। क्लियर? ये मिटा दें साइड वाला, बोलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे कुछ मत करिए बेटा, इस डीएम की वैल्यू यहां पे डीएम में पुट कर दीजिए, खत्म बात। तो यहां से कहोगे एक्सीओम क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए एक्सीओएम क्या हो जाएगा, एक्स डॉट डीएम था, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएम था, ठीक है। डीएम की वैल्यू क्या है, लैम्डा डी एक्स है, तो यहां से हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएम था, डीएम की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्डा डी एक्स थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और अपॉन में क्या था, बोलिए मास था m, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा x का, मगर आपको पता है लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। खुद सोचिए भाई, इस रॉड का लैम्डा तो फिक्स ही रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा बेटा रॉड का, तो इसको बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट को, तो यहाँ से कहोगे लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा बेटा किसका, रॉड का, बोलिए x डॉट डी एक्स बेटा, ठीक है, और अपॉन m, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक बात तो पता है कि रॉड कहाँ से कहाँ है, बोलिए अगर मैं इस x की इंटीग्रेशन की बात करूं, आप इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेंथ ऑफ रॉड कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू लेंथ तक बेटा, l तक। तो यानी कि आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे बेटा, x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, बोलिए 0 से l तक, कहाँ से 0 से l तक। थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए, समझिएगा बेटा, ठीक है, 0 से l तक इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर यहाँ से कहोगे लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही बाहर रखा रहेगा लैम्डा, ठीक। और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, वेरिएबल के पावर में एक नंबर ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर 1 है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो x की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी 2 से डिवाइड कर देंगे, उसी नई पावर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आपने dx के टर्म में, या कह लो x का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dx, कितना आया, x²/2। अच्छा, और ये m बेटा, ये भी कांस्टेंट रहेगा मास का, इसको बाहर लिख लिया हमने ऐसे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन तो कर लिया बेटा, अब लिमिट लगानी होगी, कहाँ से कहाँ करना है इंटीग्रेशन, 0 से l तक करना है बेटा, 0 से l तक। अब क्या करना होगा, बस लैम्डा अपॉन m। अब क्या करते हैं बेटा, देखिए एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे x की वैल्यू, और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 0 बेटा। क्लियर? तो यहां से कहोगे x की वैल्यू एक बार हम क्या रख देंगे बेटा, l रख देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए l² हो जाएगा, ठीक, बोलिए अपॉन 2। फिर माइनस, इस बार हम लोअर लिमिट रखेंगे इस x की वैल्यू, l रखे बेटा एक बार, तो l²/2 हुआ। फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट रखोगे बेटा x की वैल्यू 0, तो 0/2 हो जाएगा, ठीक। बोलिए अरे 0 का स्क्वायर करोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी। फिर यहाँ से कहोगे बेटा क्या, लैम्डा अपॉन m इंटू l²/2 बेटा। क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर यहाँ से कहोगे बेटा क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा लैम्डा क्या था, लैम्डा की बात करूँ तो लैम्डा क्या था, लैम्डा हमारा m/l था बेटा।
क्या था, m/l था। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, बात खत्म। बोलिए क्या था, m/l था, तो यहाँ से कहोगे लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने m/l रख दी, और नीचे एक m था ही पहले से बेटा, देखिए ये लिखा रहने दिया, फिर इंटू l²/2 बेटा। बस काम हो गया, आंसर आ चुका है बेटा। देखिए बेटा ये लेंथ है l, बोलिए इस m से ये m मर जाएगा बड़े आराम से, l से एक l गया बेटा, l² खत्म, एक l बचा है और अपॉन में 2 है, तो यहाँ से कहोगे कितना गया, l/2 आ चुका है बड़े आराम से। हमारा सेंटर ऑफ मास अलोंग द x एक्सिस ऑफ दिस रॉड कितना आया, l/2, और यही तो मुझे प्रूव करना था बेटा। ठीक है, अब कहोगे तो हमने रटा था कि भाई हाँ सीधी सी बात है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके सेंटर पे ही रहेगा l/2 डिस्टेंस पे। देखिए बोलिए हाँ या ना, एकदम सेंटर पे रहेगा, यहाँ पे कहीं l/2 डिस्टेंस पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा बेटा, l/2 डिस्टेंस पे रहेगा। कितनी दूरी पे, ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2 डिस्टेंस होगा। क्लियर। मगर आपको इस प्रोसेस को सीखना है, इस फॉर्मूले को लगा करके इस प्रोसेस को सीखना है कि कैसे लगाना है। क्या पता आपकी जो रॉड हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, अभी सब सीखेंगे। चलिए साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए बेटा। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं, चाहे यूनिफॉर्म रॉड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो बेटा, अगर हमारे को सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके लिए एक ही फॉर्मूला है जो ऑलवेज वैलिड है बेटा। वो क्या है, आपने पढ़ा था, बोलिए XCOM इक्वल्स टू क्या था बेटा, जल्दी बताइए क्या था, x.dm का इंटीग्रेशन, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dm बेटा, और अपॉन में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dm बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, चाहे यूनिफॉर्म रॉड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो। अब ये नोट करने वाली बात है कि जो आपने प्रीवियस रॉड देखी थी वो एक यूनिफॉर्म रॉड थी, उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस जगह से कितनी थी बेटा, l/2 आई थी। मगर अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म रॉड l/2 डिस्टेंस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मास वैरी कर रहा है बेटा। जैसे जैसे आप इस रॉड के लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहे हो तो देखिए डॉट्स बढ़ गए हैं, डॉट्स मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, या कह लो ज़्यादा शेडेड रीजन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मास कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट नहीं होगा यानी कि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है बेटा। अच्छा, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रॉड है बेटा तो उसके लिए जो लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी कैसी होती है बेटा, वेरिएबल होती है। नोट करिएगा, सबसे पहली बात ये है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड थी तो आपने देखा था कि हमारा जो लैम्डा होता था वो बेटा कांस्टेंट होता था, फिक्स्ड होता था। अच्छा, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी वैरी कर रही है। अच्छा, कैसे वैरी कर रही है, आइए दिखाते हैं बेटा। अच्छा, लैम्डा क्या देखा था आपने बेटा, बोलिए। अभी आपने देखा था मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि dm/dx होता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इस रॉड से एक छोटा सा टुकड़ा एक लेफ्ट साइड से कहीं निकाल लेता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ इस लेफ्ट साइड से बेटा। अच्छा, अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे जो यहाँ का टुकड़ा होगा, मान लेते हैं इसमें जो मास होगा वो dm मास होगा। कितना होगा बेटा, dm मास होगा। उतने ही यूनिट लेंथ का मैंने एक और टुकड़ा काट लिया इस रीजन से बेटा। ठीक है, उसका मास कितना होगा, dm डैश होगा। क्यों बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो डेंसिटी बढ़ रही है, या कह लो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर से इधर आ रहे हो, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, जो मास है वो देखिए छोटे छोटे टुकड़े का dm इसका थोड़ा कम होगा। आप और इधर आ गए तो और मास हो जाएगा इस लेंथ का, और इधर आ गए तो और ज़्यादा मास होगा, और इधर आ गए तो और ज़्यादा मास होगा। तभी तो कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। इसका मतलब ये है कि लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल है बेटा। क्लियर, कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से आने पे मास वेरी कर रहा है भाई, dm वेरी कर रहा है, dm की वैल्यू वेरी कर रही है, तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा भी वेरी करेगा। क्लियर, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा dx लेंथ का, मान लो ये हमारा dx लेंथ था बेटा। ठीक है, हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, उसका मास dm था। ठीक है, जब आप इधर से सेम लेंथ का टुकड़ा काटोगे dx लेंथ का,
तो उसका जो मास होगा वो अलग होगा, वेरिएबल होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ आने पे आपकी डेंसिटी बढ़ रही है, मास ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा इतने से यूनिट लेंथ में। क्लियर, समझ गए? तो आप देख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है बेटा, डीएम वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा वेरिएबल होगा नॉन यूनिफॉर्म रॉड में बेटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अच्छा, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एक वैल्यू से। देखिए, अगर मैं कहूं ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इस लेक्चर का, ठीक है, और कह देता हूं कि इस रॉड की जो हमारी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा की वैल्यू हमको गिवन है बेटा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3x। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल ही लिया है क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है। जैसा कि देख पा रहे हो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3x, लैम्डा की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, x पे डिपेंड कर रही है भाई, x की वैल्यू इस जगह पे कितनी होगी, इस एंड पे कितनी होगी, 0 होगी बेटा, इस एंड पे 0 होगी। आप जैसे जैसे इधर आओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी बेटा, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए मास की वैल्यू भी तो बढ़ रही, देखिए इस टुकड़े का मास ज्यादा होगा, आप और आ गए इधर, आपने x को और बढ़ाया तो आप देखिए इस वाले टुकड़े की जो मास होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी। समझ गया कि नहीं समझ गए? अरे खुद सोचो, अगर आप यहां पे हो, x की वैल्यू मान लीजिए जाए आपने 1 रखी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे 1 रखोगे तो लैम्डा 3 आएगा। आपने और आगे गए, आपने x की वैल्यू 4 कर दीजिए, मान लीजिए आपने x की वैल्यू मान लीजिए 4 कर दी, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो देख रहे हैं जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जा रही है, बढ़ जा रही है बेटा। क्लियर, यानी कि लैम्डा वेरिएबल है। क्लियर, फील आया कि नहीं आया, बोलिए, समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मान लीजिए लैम्डा आपको गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा इज इक्वल टू 3x, और आप देख सकते हैं लैम्डा डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dm। बेटा dm क्या होता था, यहाँ से dm क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, dm बाई dx होता था। यहाँ से कहोगे कि dm क्या हो जाएगा, बोलिए dm क्या हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, बोलिए लैम्डा dx हो जाएगा, यहां से कह दोगे तो dm की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, कितनी, लैम्डा dx बेटा, कितनी, लैम्डा dx, काम खत्म। और अपॉन में यहाँ पे भी dm है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dx बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मत करना कि लैम्डा को बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लैम्डा को बाहर मत निकालना, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, अब वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है, समझ गए? आइए देखते हैं। यहां से आप कह सकते हो बेटा क्या, x, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कितना है बेटा, 3x है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, बोलिए 3x है, फिर dx है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपॉन यहां पे लैम्डा dx है, dx बोलिए लैम्डा कितना है, 3x है, कोई दिक्कत बेटा, बोलिए लैम्डा कितना है, 3x है, 3x रख दिए, dx लगा दिए, इंटीग्रेट कर देंगे इधर भी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे भाई, इस लेंथ से इस लेंथ तक करेंगे, 0 से लेके x की वैल्यू l तक, ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 से इंटीग्रेट करेंगे l तक बेटा, खत्म बात। इसी तरह इधर भी करेंगे 0 से l तक, खत्म बात, ठीक है। अब इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा देखिए, यहां से आप बड़े आराम से कह सकते हो क्या, बोलिए 3 तो बेटा कांस्टेंट है, यहां भी 3 कांस्टेंट है, नीचे इसको बाहर निकालिए, ठीक, बोलिए 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से l तक बेटा, बोलिए x डॉट x, और यहाँ पे dx है, ठीक है, और अपॉन में इधर देखिए ये 3 भी बाहर आ जाएगा इस तरफ, इंटीग्रेशन 0 से l तक बेटा, ठीक है, बचा x dx। क्लियर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जो बाहर आ गया ये तो कांस्टेंट है बेटा, खटाक से कट जाएगा बड़े आराम से। क्लियर, बोलिए, फिर यहाँ पे कहोगे, बोलिए अब इसका इंटीग्रेशन करिए, x का इंटीग्रेशन, बोलिए x पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और dx, बोलिए इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, dx हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डॉट dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से l तक, और अपॉन में क्या है बेटा, बोलिए x डॉट dx है, नीचे क्या है, x डॉट dx। क्लियर, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से l तक, समझ गए? अब बस इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म बेटा। बोलिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसकी पावर में 1 जोड़ो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, तो x की पावर में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
क्लियर, और 3 से ही डिवाइड कर दो, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ करना था बेटा, बोलिए, कहाँ से कहाँ करना था? 0 से L तक करना था। लिमिट क्या है? 0 से L तक। फिर अपॉन में क्या है, बोलिए, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए जल्दी से। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कहाँ से कहाँ करना है बेटा? 0 से L तक करना है, 0 से L तक करना है, खत्म बात। फिर आगे सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा? एक बार x की वैल्यू L रखिए तो हो जाएगा L³, बोलिए, हो जाएगा L³। अच्छा, अपॉन में 3 है ही, फिर माइनस, एक बार इस x की वैल्यू 0 रखिए, लोअर लिमिट बेटा, लोअर लिमिट 0, एक बार x की वैल्यू रख दीजिए, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहोगे -0, यही x की वैल्यू 0 रख दिए तो 0⁻³ इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, वैसे दिखा दिया मैंने। और अपॉन में क्या रहेगा? इसी तरह इधर भी करिए बेटा, एक बार x की वैल्यू L रखिए तो हो जाएगा L²/2 माइनस, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0²/2, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए, L³/3 क्या हो जाएगा? L³/3 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में क्या रहेगा बेटा, बोलिए, इधर रहेगा L²/2, L²/2 रहेगा। अच्छा, आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए, यहाँ पर रहेगा L³/3 इंटू, भाई ये जो नीचे वाला डिवीजन में है L²/2, ये ऊपर भेजोगे तो पलट जाएगा, ठीक है, पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 बाय, बोलिए कितना हो जाएगा? 2/L², ठीक है, बस काम हो गया। यहाँ से आप कह सकते हो क्या, देखिए, यहाँ से कहोगे इस L² से एक L बचेगा बेटा सिर्फ, ठीक। क्या हो जाएगा आंसर अपना, बोलिए, 2/3L। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, कहाँ से? इस जगह से कितनी दूरी पे होगी? 2L/3। कहाँ पे होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यानी कि XUM कहाँ पे होगा बेटा, बोलिए, 2L/3। यही अपना आंसर है, नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई कैलकुलेशन में? पक्का? ठीक है, सॉल्व करिए, साइड हो रहा हूं बेटा। तो बताइए बच्चों, समझ में आ गया? देखिए, यहां पे आपने निकाल लिया इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड की या कह लो वायर की सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं बेटा, समझ गए? क्लियर? प्रोसीजर को सीखिए कि कैसे इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे लेंथ हमको दी नहीं थी क्वेश्चन में, अगर लेंथ दी होती, मान लो 5 मीटर 6 मीटर जो भी दी होती, इस L की वैल्यू, इस रॉड की, वो L यहाँ पे रख देते उस लेंथ की वैल्यू, खत्म बात, अपना आंसर और क्लियर हो जाता। मगर मैंने इसकी वैल्यू ना लेके सॉल्व की, एक जनरल सॉल्व किया ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्लियर हो गई बात? चलिए मिटा दें, पक्का समझ गए? चलिए अब पढ़ते हैं बेटा कि हम कैसे निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, या कह लो कोई अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है बेटा, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर मैं कहूँ ये हमारी एक वाई एक्सिस है बेटा और ये हमारी एक एक्स एक्सिस है। अच्छा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस बार वाई एक्सिस के अलोंग होगा बेटा, कहीं इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा, यानी कि किसी वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी YCOM, बोलिए ये क्या है, सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस क्या आएगी बेटा, वो आती है 2r/π बेटा। ठीक है, अब कहोगे ये आया कहां से बेटा, यही तो हमें प्रूफ करना है। चाहे तो आप रट लो, वीडियो में आगे बढ़ जाओ बेटा, मगर अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स की दुनिया से प्यार है, तो देखना पड़ेगा कि भाई जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है इस रिंग की, इस सेमी सर्कुलर रिंग की कहाँ होगा। बोलिए ये सेंटर ऑफ मास इस वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, किसी इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं कि ये
सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से आई है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस सेमी सर्कुलर रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंट काट लूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट काट लूँगा डीएम मास का बेटा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा काट लिया इस रिंग का बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, ये मान लेते हैं हमारा एक डीएम है बेटा, डीएम यानी कि एक बहुत छोटा सा एलिमेंट, इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया डीएम मास का। देखने में तो बहुत बड़ा है मगर एक्चुअली में छोटा सा होगा, बहुत पतला सा। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये हमारी एक लाइन है बेटा, ऐसे बना दें और एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ जो हमारा एंगल होगा इस लाइन से वो थीटा एंगल है, क्या है, थीटा एंगल है। और जो आपको ये दिख रहा है ये एंगल, ये हमारा एक डी थीटा एंगल होगा, नोट करिएगा, दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है, इसके अंदर वाला एंगल ये डी थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अगर ये रेडियस आर है तो ये रेडियस भी आर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला क्या था, अलोंग द एक्स एक्सिस आपने देखा था एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एम बाय मास बेटा, ये था। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो बस कुछ नहीं बेटा, क्या हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला, वाई सी ओ एम बोलिए इज इक्वल्स टू, बोलिए बेटा, वाई डॉट डी एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एम अपॉन मास, यही आपने पढ़ा था बेटा, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने डीएम तो देख लिया कि डीएम एक छोटा सा टुकड़ा काट ली है, उसके लिए वाई क्या होगा, वाई यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी, बोलिए वाई एक्सिस के अलोंग, यही तो होगी बेटा, इसकी हाइट कितनी होगी, ये होगी हाइट। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, बोलिए बेटा ये कैसे निकालेंगे, ये जैसा कि दिख रहा होगा ये रेडियस आर है बेटा और कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो ये एंगल सॉरी आप क्या करोगे, इस रेडियस का कंपोनेंट ले लो बेटा, एक हो जाएगा आर कॉस थीटा और एक हो जाएगा आर साइन थीटा। जो आर साइन थीटा इस तरफ होगा वही तो आर साइन थीटा बेटा ये भी होगा हाइट, बोलिए हाँ या ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, आर साइन थीटा बेटा, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस डीएम मास का हाइट क्या है, या कह लो वाई की वैल्यू कितनी होगी, आर साइन थीटा होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर आप डीएम कहाँ से निकाल के लाओगे, डीएम कहाँ से निकाल के लाओगे, आइए देखते हैं बेटा। याद करिए अभी आपने पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी बेटा, उसके लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बोलिए मास अपॉन लेंथ था, क्या था, मास अपॉन लेंथ था बेटा, ठीक है। मुझे तो चलो ठीक है, इस रिंग का कुछ मास होगा, कैपिटल एम मान लेते हैं बेटा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इस रिंग की लेंथ कितनी होगी बेटा, बोलिए भाई इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, जितना इसका पेरीमीटर होगा, बोलिए एक सेमी सर्कुलर ही तो है बेटा, बोलिए ये रिंग कैसी है, एक सेमी सर्कुलर है। अच्छा, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या कह लो पेरीमीटर कितना होता था, बोलिए कितना होता था, पाई आर होता है। अरे पूरे सर्कल का पेरीमीटर या कह लो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। सेमी सर्कल का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे 2 पाई आर को, तो कितना आ जाएगा इस सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस बेटा, बताइए कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, बोलिए पाई आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहां से कह दोगे मास अपॉन लेंथ, लेंथ की जगह ये कितना होगा बेटा, बोलिए सरकमफ्रेंस के ही तो बराबर होगी इस रिंग की लेंथ बेटा। अच्छा, इसको सीधा कर दोगे तो ये रॉड ही तो बन जाएगी। अच्छा, समझ गए, तो लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, इस रिंग के सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है, जो होता है पाई आर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लैम्डा हो गया बेटा ये m बाय पाई आर। अच्छा, अगर मैं पूछूं डिफरेंशियल फॉर्म में बेटा क्या होगा, जैसे मास अपॉन लेंथ होता है तो आप कहोगे हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मास की जगह डीएम लेंगे बेटा, छोटा सा टुकड़ा बेटा डीएम। अच्छा, एल क्या होगा भाई, इस डीएम मास का लेंथ कितना होगा, dx होगा। अगर मैं इसको बाहर बना लेता हूं, देखिए बेटा कितना होगा, लेंथ आप dx कह लीजिए, कैसे, आइए देखिए। अगर मैं इस चीज को बाहर निकाल लेता हूं तो कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। देखिए जो आपने टुकड़ा काटा है उस टुकड़े को मैंने, उस एलिमेंट को मैंने, डीएम मास के एलिमेंट को मैंने बाहर निकाल लिया है। इस चीज को देखिए, इस पतले से चिप को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके बीच का एंगल कितना था, डी थीटा था बेटा, और रेडियस आर था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस एलिमेंट का जो मैंने निकाला है डीएम, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, और इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, बोलिए लेंथ कितनी होगी, dx ही तो होगी,
कितनी लेंथ होगी, dx लेंथ होगी। तो वही मैंने कहा कि हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है, dm है, और यूनिट लेंथ कितनी है, dx है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, मास अपॉन dx, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा, आया फील कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा dm क्या हो जाएगा, dm क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, dm हो जाएगा, बोलिए लैम्डा के पास भेज देंगे इस dx को, तो क्या हो जाएगा, बोलिए लैम्डा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, लैम्डा dx dm आ गया बेटा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे इस dx की वैल्यू कितनी होगी, भाई इस dx को कैसे निकालेंगे, आइए बात करिए, इस dx को कैसे निकालेंगे। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो ds क्या है, dx क्या है, आर्क ही तो दिख रहा है, बोलिए एक आर्क है। अरे भाई dx क्या है, एक आर्क ही तो है। आपने क्या किया है, इस सेमी सर्कल से एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, तो ये जो dm मास होगा, ये जो dm मास है, ये क्या है, एक आर्क ही तो है। अच्छा, dx यानी कि आर्क निकालने का तरीका क्या होता था, बोलिए क्या होता था, एंगल इंटू रेडियस। तो यहां से कहोगे इस dx को यानी कि आर्क निकालने के लिए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलिए एंगल यानी कि डी थीटा इंटू आर, रेडियस बेटा। तो हो जाएगा कितना, बोलिए आर डी थीटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। अरे रेडियस इंटू एंगल निकालने का तरीका होता है आर्क यानी कि dx। क्लियर। अच्छा, इस dx की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो यहां से कहोगे, बोलिए बेटा dm क्या हो जाएगा, बोलिए dm क्या हो जाएगा, बोलिए यहां से कहोगे लैम्डा dx की वैल्यू है आर डी थीटा, बोलिए आर डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा dm बेटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग से लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं बेटा, dm हमारा कितना आ चुका है, बोलिए कितना आ चुका है, लैम्डा आर डी थीटा। इसमें कोई दिक्कत, इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए हम y को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dm, तो dm की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, क्या है, लैम्डा आर डी थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, तो चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं इसमें। देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे मैं पूछूं, ये हमारे पास dm मास है, इसका y की वैल्यू कितनी होगी, अरे y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, r साइन थीटा। तो इस y की वैल्यू रख दीजिए r साइन थीटा। अरे यही हमारा y है बेटा, समझ लीजिए। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए r साइन थीटा, r साइन थीटा। ठीक है, फिर लगाएंगे डॉट dm की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलिए लैम्डा r डी थीटा। भाई इस dm की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अपॉन m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से कहोगे इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखिए r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेटा। ठीक, तो आर स्क्वायर बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। इसी तरह लैम्डा भी कांस्टेंट होगा बेटा, क्योंकि ये रिंग कैसी है, यूनिफॉर्म है बेटा, तो लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, इसको भी बाहर रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। तो आर स्क्वायर लैम्डा इंटीग्रेशन किसका होगा, बोलिए बेटा साइन थीटा, बोलिए साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। क्लियर, तो कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा बेटा। क्लियर। अच्छा, अपॉन मास m भी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए बेटा, जो आप ये dm काट रहे हो, मैंने एक जगह से काटा, ऐसे ही हर जगह से मैं काटता चलूंगा। मैं क्या करूंगा, देखिए एक dm यहां से काटूंगा, एक dm यहां से काटूंगा, एक dm यहां से काटूंगा, मतलब हर जगह से छोटे छोटे dm काटता जाऊंगा, छोटे छोटे dm काटता जाऊंगा और उनकी y की वैल्यू रखता जाऊंगा। हाँ या ना, बोलिए एक टुकड़ा काटा जैसे मैंने dm ये वाला बेटा, उसके लिए y की वैल्यू निकाला r साइन थीटा, इसीलिए इस dm को काटूंगा, फिर उसके लिए r साइन थीटा ये होगा, उसके लिए फिर ये क्या होगा, dm है, उसके लिए फिर y की वैल्यू निकालूंगा r साइन थीटा। ऐसे ही करते करते मैं y को इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, बोलिए y को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dm बेटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए dm निकाल करके और y की वैल्यू निकाल कर मैं क्या करूंगा, इस y को इंटीग्रेट कर दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dm बेटा। तो क्या आ जाएगा, अपना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ सकती है। क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है। अच्छा, अब देखिए हम इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, देखिए वो तो हमने एक रिस्पेक्टिव पॉइंट पकड़ लिया था बेटा, बीच में ऊपर नीचे दाएं बाएं। स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता अपना dm, बोलिए तो ये जो ऐसे होता एंगल कितना होता बेटा, बोलिए एंगल कितना होता, 0 होता। यहां पे देखिए अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा
इस जगह पे कितना होता, 0 होता, क्योंकि आपने डीएम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से काटा, फिर यहाँ छोटा काटा, फिर ऊपर काटा, फिर और छोटा था डीएम काटा, फिर छोटा सा डीएम काटा, फिर छोटा सा डीएम काटा, ऐसे काटते काटते पूरी रॉड को हम इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करेंगे बेटा? ये एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? पूरा 180 होगा। अरे ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 होगा। देखिए ऐसे 0 से चले 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 एंगल बढ़ता जा रहा है 180 डिग्री हो जाएगा। बोलिए तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। फाइनली 180 हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? थीटा इक्वल टू 0 से 180 डिग्री तक। समझ गए? तो हमें क्या करना है? 0 से इंटीग्रेट करना है कहाँ तक? 180 तक। बेटा 180 को हम रेडियन के टर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ से कहोगे आप बेटा क्या? यहाँ से आप कहोगे, फिर मैं यहाँ से इक्वल टू इसको आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ से। बेटा देखिए आर स्क्वायर ये है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू देखी थी बेटा, लैम्डा क्या है? m बाय पाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए लैम्डा की। बोलिए m बाय पाई आर बेटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में देखिए नीचे में क्या है? एक m भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ से कहोगे इंटीग्रेशन 0 से पाई करना है किसका बेटा? साइन थीटा का। या इंटीग्रेशन कर ही ना दो, सीधी सी बात है, यहीं कर दो इंटीग्रेशन। बोलिए इंटीग्रेशन कर दो किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? लिमिट क्या है? 0 से पाई। कितना? 0 से पाई। ठीक है, अब देखिए ये r से r मर जाएगा। नहीं बेटा, एक आर स्क्वायर ऊपर था ना, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर था और नीचे आर था, तो एक क्या होगा? बोलिए ये आर नहीं मरेगा, क्या बचेगा? एक स्क्वायर कट जाएगा एक आर से। ठीक है, एक आर ऊपर बचेगा। फिर m से m मर जाएगा बड़े आराम से। फिर क्या कहोगे बेटा? क्या बचा? r बाय पाई बचा। कितना बचा? बोलिए r बाय पाई बचा है, r बाय पाई बचा। और फिर देखिए अब कुछ नहीं करना बेटा, एक बार थीटा की वैल्यू पाई रखिए अपर लिमिट, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखिए। क्लियर? तो यहाँ से कहोगे, बोलिए हम रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा? एक बार कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? पाई रखिए थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई हो जाएगा। ठीक, ये रख दिया अपर लिमिट, फिर माइनस करते हैं बेटा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, इस 0 को रखेंगे थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए माइनस माइनस में डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, खत्म बात, इसको हटा करके। क्लियर? अच्छा अब देखिए बेटा, यहाँ से हमें पता है कि बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? देखिए कॉस पाई होता है -1, और -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इससे जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो +1 आएगी बेटा। क्लियर? और cos 1 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? cos 0 हमारा +1 होता है बेटा। ठीक, तो देखिए और बीच में भी प्लस लिखा है, तो देखिए +1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सीधे कह लो 2 हो जाएगा। तो कहोगे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए r बाय पाई, और यहाँ से जो 2 आया है बेटा वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे 2r बाय पाई हमारा आ चुका है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग। बेटा क्या आ चुका है? YCOM, सेंटर ऑफ मास अलोंग द y एक्सिस इस सेमी सर्कुलर रिंग का कितना आया है? 2r बाय पाई। क्लियर? और जो आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी अलोंग द y एक्सिस होगी बेटा, कहीं पे इस पॉइंट पे होगी, इस YCOM की वैल्यू बेटा। क्लियर? इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस पे? 2r बाय पाई। क्लियर? समझ गए? फिर बताते हैं थोड़ा सा, आइए समझाते हैं। मैंने क्या किया? सबसे पहले एक डीएम मास काट लिया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा एंगल पे था हमारा ये। अच्छा, फिर उस हिसाब से मैंने इस डीएम को की मैंने पूछी हाइट कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी? आर साइन थीटा होगी। बेटा जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे से इस थीटा की वैल्यू देखो, जैसे से इस ऐसे बढ़ोगे बेटा, इंटीग्रेट करोगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0 से लेके 180 तक जाना है, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बनेगी, तो आर साइन थीटा भी तो बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो आप ऊपर मूव करते जाओगे, सारे मास को इंक्लूड करते जाओगे। बोलिए इंटीग्रेशन होता जाएगा। उस हिसाब से आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ चुकी है ऐसे।
क्लियर? तो नोट करके रट लीजिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है अलोंग द वाई एक्सिस आता है, और कितना आता है 2r/पाई। रटिए बेटा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं कि सेमी सर्कुलर डिस्क की सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मिटा दें, कॉपी हो गया पक्का। पता है लेक्चर बहुत ही बोरिंग होगा, ऐसा है ही बेटा। चाहता तो आपके सामने सारे ये जो वैल्यूज हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की 5 मिनट के अंदर वीडियो बना देता, मैं भी वायरल हो जाता, आप भी खुश हो जाते हैं, मगर नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। चलिए तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है ऑफ कैपिटल आर रेडियस। इसकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो अलोंग द वाई एक्सिस होगी, पहली बात बेटा। और उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो होगी सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस, वो होगा बेटा 4r/3 ये होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेटा। और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? अलोंग दिस वाई एक्सिस बेटा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आई? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। कैसे इस वैल्यू को हम लोग डराइव करेंगे अभी आगे देखेंगे बेटा। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं या अच्छे से सीरियस नहीं है, सिर्फ काम चलाऊ पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ इस वैल्यू को रटें और आगे बढ़ें बेटा। मगर जो बच्चे जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो वैल्यूज़ को रटेंगे तो काम नहीं होगा बेटा। क्योंकि जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में वहाँ पे आपके पास कोई भी अननोन फिगर दे सकते हैं और आपसे कह देंगे कि भैया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ, तब आप कहाँ तक रटोगे बेटा? समझ रहे हो? तो आपको वो मेथड सीखना है जिससे ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो। सबसे पहले आपने देखा कि रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपने डराइव की बेटा इंटीग्रेट करके। इसी तरह आपने देखा सेमी सर्कुलर रिंग की, आपने डीएम मास काटा, उसको इंटीग्रेट किया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। इसी तरह आपको क्या करना होगा, इस सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स डीएम काटते जाएंगे और क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी। तो ये वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हमें वो प्रोसेस को पढ़ना है जिस प्रोसेस से हम लोग ये वैल्यूज निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमें वो मेथड सीखना है कि कैसे इंटीग्रेट करके हम डीएम इंटीग्रेट कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जा रही है। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगा लेंगे। समझ गए? तो ध्यान से देखिए वो बच्चे जो सच में सीरियस हैं जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं। देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई, आइए देखिए बेटा। जो हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कुलर डिस्क है बेटा, ये बनी कैसे होगी? कई सारी सेमी सर्कुलर रिंग से बेटा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा। क्या है? एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, क्लियर? ये हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके अंदर मैंने एक और सेमी सर्कुलर रिंग बना दी, पतली सी बेटा। फिर एक और सेमी सर्कुलर रिंग बना दी है, फिर एक और सेमी सर्कुलर रिंग बना दी। देखिए इसी तरह आप ऊपर से और बनाते जाइए सेमी सर्कुलर रिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसमें कई सारी सेमी सर्कुलर रिंग बनाते जाएं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगा, हाँ या ना बेटा? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कुलर डिस्क में से जिसका मास m है बेटा, और मान लेते हैं इसका जो एरिया होगा वो a है बेटा, ठीक है। हम इस सेमी सर्कुलर डिस्क में से एक पतली सी सेमी सर्कुलर रिंग को बाहर स्टडी करेंगे ताकि क्लियर व्यू मिल सके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। क्लियर? इसको बाहर निकाल के देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है बेटा, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और उस डिस्क में से हमने सिर्फ एक सेमी सर्कुलर रिंग को बाहर निकाल लिया है, ठीक। मान लीजिए ये हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, ठीक है, और ये जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क होगा बेटा, मान लेते हैं O, और ये पूरा रेडियस क्या होगा, कैपिटल R होगा। बोलिए, अरे भाई ये कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R होगा O से बेटा। क्लियर? आपने क्या किया है, इस डिस्क में से एक सेमी सर्कुलर रिंग काट ली है बेटा। अच्छा, ये हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा। अच्छा,
भाई इस पूरी डिस्क का मास कितना था, कैपिटल एम बेटा, और आपने उसमें से एक सेमी सर्कुलर रिंग काट ली है। इसके अंदर कई सारी सेमी सर्कुलर रिंग होगी, उसमें से एक सेमी सर्कुलर रिंग का मास क्या होगा, बहुत छोटा सा मास होगा। बोलिए हाँ या ना, डीएम मास मान लेते हैं। इस सेमी सर्कुलर रिंग का डीएम मास होगा, मान लिया मैंने, ठीक है। बहुत छोटी सी कह लो या बहुत ही पतली सेमी सर्कुलर रिंग थी, उसका मास छोटा सा होगा, डीएम मास। क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूं इस डीएम की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या होगी बेटा, मान लेते हैं ये स्मॉल आर होगी बेटा। क्लियर? समझे? अच्छा, और अगर मैं बात करूं इस सेमी सर्कुलर रिंग के रेडियस की बेटा, या कह लो सॉरी डायामीटर की, इसके थिकनेस की, वो उसकी थिकनेस क्या होगी बेटा, वो होगी डी आर। क्या होगी? डी आर। बहुत पतली सी होगी थिकनेस, हाँ या ना? अच्छा, कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अगर मैं ओरिजिन पे हूं बेटा, ओरिजिन पे हूं तो यहां पे हमारी जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी बेटा 0 होगी। बोलिए, अगर आप ओरिजिन पे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाओगे, जब टॉप वाली रिंग तक पहुंच जाओगे तो क्या मिलेगा, इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, यानी कि जो भी इस डिस्क का रेडियस होगा बेटा कैपिटल आर, ऊपर तक ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। ठीक है, समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, हमने जो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, बोलिए क्या था, वो था क्या, बोलिए YCOM इक्वल्स टू क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dm अपॉन मास। ये होती थी बेटा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मास मुझे पता है इस कैपिटल M है बेटा इस डिस्क का, ठीक है। y क्या होगा और dm क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, y क्या होता था, याद करिए, जो भी आप एलिमेंट काटते थे उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बेटा, ओरिजिन बेटा ये होगी, ठीक है। वहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस होता था वही हमारा y होता था। अगर आपने इसको y मान लिया, यानी कि y की वैल्यू स्मॉल आर रख दी, अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू स्मॉल आर रख दी तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों होगी भाई, इससे पहले आपने क्या देखा था, सेमी सर्कुलर रिंग में आपने उस रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा काटा था डीएम मास का। क्या काटा था, डीएम मास का एक टुकड़ा काटा था। क्लियर? और उसकी जो डिस्टेंस थी वो y थी, या कह लो यही हमारी y की वैल्यू कितनी थी, r साइन थीटा थी। इस टुकड़े की थी डिस्टेंस फ्रॉम द नीचे वाले x एक्सिस से, आपने देखा था ना इसकी हाइट कितनी थी, r साइन थीटा y इक्वल्स टू, हाँ या ना। मगर इस बार जैसे आपने सेमी सर्कुलर रिंग में उस रिंग का एक टुकड़ा काटा था, समझ रहे हो, यहां पे जो आपका डीएम मास है ये रिंग का एक टुकड़ा नहीं है, ये पूरी की पूरी एक रिंग है बेटा। बोलिए हाँ या ना, ये पूरी की पूरी एक रिंग है। तो अगर आपने यहाँ पे इस y की वैल्यू स्मॉल r रख दी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्लियर? अच्छा, क्योंकि ये डीएम मास इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का है बेटा। क्लियर? हाँ या ना। अच्छा, ये बताइए, जो डीएम मास होगा इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो भी मास होगा डीएम मास, ये कहां पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे ही तो एक्ट करेगा। भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जिसपे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। तो इस रिंग का सारा मास कहां पे कंसंट्रेटेड होगा, बोलिए सेंटर ऑफ मास पे। भाई रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता था, किसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता था, इस पोजीशन पे, इस हाइट पे। बोलिए हाँ या ना। तो हम मान लेते हैं ये जो पोजीशन होगी यही हमारी y की वैल्यू है, हाँ या ना। बोलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, आपने पढ़ी थी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या थी वो आपने देखी थी बेटा। अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस स्मॉल आ रहा है तो क्या कहोगे, 2r/π हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपने डराइव किया था पहले वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना होगा बेटा, बोलिए 2r/π, ये वैल्यू y की रखनी पड़ेगी। अच्छा, और डीएम निकाल लेंगे कैसे, देखिए बेटा, इससे पहले आपने देखा था कि हमारे पास जो भी फिगर थे, रॉड था या कह लो सेमी सर्कुलर रिंग थी, समझ रहे हो, उसकी थिकनेस ना के बराबर थी, सिर्फ जो था लेंथ था बेटा, यानी कि सिर्फ एक ही डायमेंशन थी। वो फिगर्स कैसे थे, 1 डायमेंशन थे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर जो डिस्क होती है बेटा वो 2D होती है। क्या है, 2 डायमेंशन होते हैं। अगर हमारे पास 1 डायमेंशन के फिगर थे, जैसे रॉड था या
बेटा सेमी सर्कुलर रिंग थी, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, वो होती थी मास पर यूनिट लेंथ। मगर अगर हमारे पास कोई 2D फिगर है, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क या कोई प्लेन शीट है जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, कोई थिकनेस भी है, समझ रहे हो, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, बोलिए सरफेस मास डेंसिटी। क्या यूज करते हैं? सरफेस मास डेंसिटी। बेटा सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। बेटा ये होता है मास पर यूनिट एरिया। बेटा इससे पहले आपने देखा था लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, जब 1 डायमेंशन वाले केसेस थे तो वो होता था मास पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। बेटा क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इस सेमी सर्कुलर डिस्क का पूरे का मास कितना है? m है बेटा। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा बेटा, बोलिए जल्दी से। अगर हमारे पास कंप्लीट डिस्क होती या कह लो कंप्लीट सर्कल होता, उसका एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। बोलिए क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है तो 2 से डिवाइड कर दिया आधे के लिए। बेटा क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा, क्योंकि आप इस कंप्लीट डिस्क का देख रहे हैं। बेटा बोलिए सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है? आर है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, नोट करिएगा। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे एरिया रखोगे, रख दीजिए बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 बेटा। ठीक है, फिर ये 2 जो डिवीजन में है ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी आ गई है इस डिस्क की। बेटा अच्छा, जो भी इस डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी होगी वो सरफेस मास डेंसिटी इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी रहेगी बेटा, क्योंकि सरफेस मास डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि डिस्क कैसी है? एक यूनिफॉर्म है बेटा। क्लियर? तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो सरफेस मास डेंसिटी होगी वो इस रिंग की क्या होगी बेटा? बोलिए क्या होता है फॉर्मूला? मास पर यूनिट एरिया। तो इस रिंग का मास कितना है बेटा? dm है, बहुत छोटा सा मास होगा dm, और उसका एरिया क्या होगा? खुद सोचिए, इस पतली सी रिंग का एरिया कितना होगा? छोटा सा एरिया da बेटा। बोलिए हाँ या ना? तो बोलिए बेटा क्या हो जाएगा? dm बाय da। समझ गए? सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाएगी? dm बाय da। यहां से आप कहोगे कि सिग्मा क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा, यहां से हम पूछें आपसे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बोलिए सॉरी सिग्मा तो निकाल ही ली हो, dm क्या हो जाएगा? बोलिए dm की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। यहां से आप कहोगे, मैं पूछूं dm इज इक्वल्स टू हो जाएगा, बोलिए सिग्मा इंटू डी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्मा इंटू डी ए, dm आ चुका है, मगर दिक्कत क्या है? da की वैल्यू क्या होगी? बोलिए इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होगा? ये भी निकालना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर मैं इस सेमी सर्कुलर डिस्क को सीधा कर देता हूं तो ये एक रॉड बन जाएगी। बोलिए हाँ या ना? पतली सी। बोलिए अगर मैं इसको, बोलिए यहां मिटा दें, ये देखिए अगर मैंने इस सेमी सर्कुलर रिंग को सीधा कर दिया है बेटा तो क्या दिखेगा? इसकी जो थिकनेस थी वो dr थी। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? जो भी सरकमफ्रेंस होगा इस सेमी सर्कुलर रिंग का बेटा कितना होगा? पाई आर होगा। बोलिए पाई आर होगा। भाई आर कौन सा रखोगे? स्मॉल आर, रेडियस, क्योंकि आप सरकमफ्रेंस किसका निकाल लो? सेमी सर्कुलर रिंग का निकाल लो, उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। क्लियर? अगर कंप्लीट रिंग होती तो भैया सरकमफ्रेंस क्या होता? 2 पाई आर होता। आपके पास आधी सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया? क्या आएगा? सॉरी पाई आर आएगा। कितना आएगा बेटा? पाई आर आएगा। समझ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसा देख रहे हो कि इसके पास लेंथ है इतनी और ब्रेथ इतनी, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए बेटा। डी ए कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा। लेंथ ये है पाई आर इंटू ब्रेथ, पतली सी ब्रेथ है बेटा, कितना? डी आर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहां से डी ए की वैल्यू आ गई, रख दीजिए। तो डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा, बोलिए डी ए क्या है बेटा? पाई स्मॉल आर डी आर। ये आ गई डीएम की वैल्यू, बस काम खत्म बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेशन वाई का करना है। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है वाई एक्सिस से? बोलिए
बोलिए ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है 2r/पाई। क्लियर, 2r/पाई है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डॉट डीएम, डीएम की वैल्यू कितनी है बोलिए सिग्मा पाई डी आर, बोलिए सिग्मा पाई आर डी आर बेटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है मास है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का। अब देखिए यहां से कहेंगे हम पाई से पाई मर जाएगा, ठीक है। क्या वेरिएबल है बेटा, क्या चीज वेरिएबल है, जो चीज यहां पे वेरिएबल है वो क्या है आर है। आर की वैल्यू देखिए ओरिजिन पे होगे जो आपकी सबसे नीचे वाली रिंग होगी, बोलिए सेमी सर्कुलर रिंग, अगर आपने नीचे वाली देखिएंगे बहुत छोटी सी बेटा, पतली सी, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके लिए रेडियस क्या होगा बेटा 0 होगा स्मॉल आर की वैल्यू, हाँ या ना। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी रिंग बनाते जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते 0 से कैपिटल आर हो जाएगी। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो आपका इंटीग्रेशन कहां से होगा 0 से कैपिटल आर तक होगा इंटीग्रेशन। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। अरे आप नीचे से रिंग काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, आपका रेडियस बढ़ता जाएगा। बोलिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर तक, तो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, अच्छा। अब बाहर क्या आएगा, बाहर क्या चीज आएगी सरफेस मास डेंसिटी, ये तो कांस्टेंट है और 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से कहोगे बोलिए क्या आ जाएगा बाहर 2 सिग्मा, ठीक। अंदर क्या बचा बेटा r इंटू आर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर डॉट डी आर, ये हो गई। बोलिए और मास भी कांस्टेंट है, मास को इधर ले आइए नीचे की तरफ। अब देखिए क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, इसको r स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां 0 से कहां कैपिटल R, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा बताइए, यहां से कहोगे 2 सिग्मा, सिग्मा कितना है बेटा जल्दी बताइए, सिग्मा की वैल्यू आपने देखी है बस जल्दी बताइए, 2m/पाई r स्क्वायर कितना है 2m/पाई कैपिटल R स्क्वायर बेटा, ठीक है। यही वैल्यू रख दी हमने सिग्मा की, देखिए सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा इसका, जल्दी बताइए R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R की पावर में एक नंबर जोड़ दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, तो R की वैल्यू, R की पावर 2 है, उसमें एक नंबर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगी पावर, और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। ये R स्क्वायर इंटीग्रेट हो गया बेटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है जल्दी बताइए, 0 से R तक करना है, लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट कैपिटल R तक। क्लियर, अच्छा। देखिए बेटा अब यहाँ से क्या होगा, आप क्या कहोगे, एक मास m नीचे भी तो था, देखिए एक मास m नीचे भी था, भूलिएगा मत, ठीक। अच्छा इस m से ये m मर जाएगा बड़े आराम से, जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 हो जाएगी, और नीचे कितना बचेगा पाई r स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा पाई r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यू में जो आपको दिख रहा है क्या करिए, एक बार कैपिटल R रख दीजिए, फिर माइनस करके लोअर R, बोलिए लोअर लिमिट रख दीजिए 0 बेटा, समझ गए। तो यहां से कहोगे बोलिए जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रख दीजिए, तो हो जाएगा r³ बेटा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 वैल्यू रखेंगे, इसमें स्मॉल r में 0 वैल्यू रख देंगे, खत्म बात। फिर कहोगे 0 की पावर 3/3, ये हो जाएगा। क्लियर, समझ गया। फिर आगे सॉल्व करिए बेटा, क्या हो जाएगा, कहोगे 4/पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, बोलिए। फिर क्या बचा इनटू पाई, बोलिए कितना हो जाएगा r³/3 बेटा, ये हो जाएगा। देखिए r स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर एक r बचेगा। क्लियर, अब देखिए क्या आंसर आएगा अपना, बोलिए 4r/3 पाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आ गई है, बोलिए YCOM की वैल्यू कितनी आ गई 4r/3 पाई। देखिए यही तो आ रही है 4r/3 पाई, और यही हमारी YCOM होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। ठीक है, समझ गया बेटा। हमने क्या किया है, हमने डीएम मास की एक पतली सी रिंग काट ली थी, ठीक। फिर इसी तरह नीचे से लेकर के काटते का डीएम मास की कई सारी रिंग, और उसको इंटीग्रेट कर दी कहाँ से कहाँ तक बेटा, स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेके
कैपिटल आर तक, तो ये पूरा डिस्क कवर हो जाएगा, हाँ या ना, सारा मास कवर हो जाएगा इस डिस्क का। तो बड़े आराम से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं, जो आई है 4r/3π। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा हेजिटेशन जरूरी हुई होगी, क्योंकि भाई थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, समझो, कैलकुलेशन अच्छी खासी है, तो डिस्टर्ब मत होइएगा, अच्छे से पढ़िए, इसको समझ गए पक्का, मिटा दें, बोलिए कॉपी हो गया? तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालेंगे फॉर ट्रायंगुलर लैमाइना बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर लैमाइना है, और या कह लो ट्रायंगुलर शीट है h हाइट की। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगी, वो बेटा वैल्यू पहले पकड़िए क्या होती है। बोलिए ट्रायंगुलर लैमाइना की या कह लो ट्रायंगुलर शीट की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलोंग द वाई एक्सिस होती है बेटा, कितनी होती है? h/3 हाइट पे। अच्छा, अगर इस ट्रायंगुलर लैमाइना की हाइट h है तो बेस से h/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। पहले ये वैल्यू रटिए बेटा। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, आइए देखते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो बेटा था, बोलिए YCOM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dm अपॉन मास m बेटा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, हम y को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dm बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं इस पूरे ट्रायंगुलर लैमाइना का मास क्या है? कैपिटल M है बेटा। क्या है? कैपिटल M। ठीक है, अब देखिए पहले एक बात कंसीडर कर लीजिए, जो यहाँ पे हमको ट्रायंगुलर लैमाइना गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो बेटा ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगी। बोलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अच्छा देखिए ये ट्रायंगुलर लैमाइना बना कैसे होगा बेटा, कैसे बनना होगा बताइए। हम क्या करेंगे, कई सारी पतली पतली रॉड लगाते जाएंगे एक के ऊपर एक। कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ से एक पतली सी रॉड काट लेता हूँ, क्या बहुत ही पतली सी एक रॉड काट लेता हूँ, किस मास की? डीएम मास की। ठीक है, इस रॉड का जो मास होगा वो डीएम मास होगा, बहुत ही पतली, तो उसका मास कितना होगा? डीएम मास। अच्छा, ऐसे कई सारी पतली पतली रॉड काटते जाओगे या कह लो लगाते जाओगे एक के ऊपर एक बेटा, तो ऊपर वाला मास कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह कई सारी लंबी लंबी और लंबी करते जाओ रॉड को, तो आपकी नीचे वाला जो रीजन है वहाँ का भी मास कवर हो जाएगा। डीएम डीएम मास करके कई सारी रॉड लगाते जाओ बेटा। अच्छा, तो सारे मास कवर हो जाएंगे, तो बड़े आराम से हम लोग इस ट्रायंगुलर लैमाइना की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। अच्छा, हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर लैमाइना है, उसमें से आपने एक पतली सी स्ट्रिप काट ली है या कह लो एक कोई पतली सी रॉड काट ली है डीएम मास की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो आपने रॉड काटी है डीएम मास की, इसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से बेटा? अगर मैं कहूँ ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है और इस रॉड की डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, मान लेते हैं ये रॉड हमारी कहाँ पे रखी है बेटा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखी है, तो मान लेते हैं ये हमारा वाई है बेटा। ठीक है, इस रॉड की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? वाई है बेटा। या ये कह लो कि जो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे होगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन वाई है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अब मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलर लैमाइना है बेटा, ये क्या है? एक 2D फिगर है। क्या है? 2 डायमेंशन फिगर है, तो इसके लिए हम लोग लीनियर मास डेंसिटी नहीं यूज करेंगे। 2D फिगर के लिए क्या यूज करते हैं बताइए जल्दी से? सरफेस मास डेंसिटी। क्या होता है सरफेस मास डेंसिटी? सिग्मा आपने पढ़ा था बेटा, जल्दी बताइए। मास पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया होता है। इस ट्रायंगुलर लैमाइना का आपने कितना मास मान लिया है पूरे का बेटा? बोलिए कैपिटल एम अपॉन एरिया क्या होगा? इस पूरे ट्रायंगुलर लैमाइना का एरिया क्या होगा बेटा? भाई ये एक ट्रायंगल है, बोलिए हाँ या ना। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेटा बेस क्या होगा? देखिए ये हो गया अपना बेस ऑफ द ट्रायंगुलर लैमाइना, ये डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा, तो टोटल बेस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, इंटू हाइट बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या इस ट्रायंगुलर लैमाइना की? पूरी स्मॉल h है, तो यहाँ पे स्मॉल h रख दीजिए, काम खत्म बेटा। 2 से 2 मर जाएगा बड़े आराम से। फिर आप कहोगे आपकी जो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी? बोलिए m/rh आ जाएगी। क्या आ जाएगी? m/rh आ जाएगी। क्लियर?
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम पूछें कि इस पूरे ट्रायंगुलर लमाइना की जो सरफेस मास डेंसिटी है कितनी आ गई, m/rh। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस स्ट्रिप की या कह लो इस रॉड की, पतली सी रॉड की सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, अगर इसका मास dm है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो हम कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी ऑफ द बेटा इस dm मास की, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अरे भाई इस पूरे ट्रायंगुलर लमाइना की जो सरफेस मास डेंसिटी होगी कहीं पे भी वो सेम ही तो होगी बेटा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लमाइना है, बोलिए हाँ या ना। तो आप कहोगे सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन एरिया होता है, तो उसका मास dm है बेटा। बोलिए ये हमारे पास dm मास की रॉड है, पतली सी रॉड है, इसका पतली सी रॉड है तो इसका एरिया भी क्या होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, तो dA एरिया होगा, क्या होगा एरिया, dm/dA, ठीक है। बोलिए मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी dm की वैल्यू आएगी, जल्दी बताइए बेटा कैसे निकालेंगे dm इक्वल्स टू हो जाएगा, बोलिए सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, खत्म बात। मगर दिक्कत क्या है, एरिया कैसे निकालेंगे, बोलिए इस dA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस रॉड की dA कैसे निकालेंगे। अच्छा बोलिए बेटा ये देखिए जो ये रॉड है किसके अलोंग रखी है, वाई एक्सिस के अलोंग रखी है बेटा, बोलिए ऐसे ही तो रखी है वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा अगर मैं कहूँ वाई एक्सिस के अलोंग रखी है तो इसकी जो थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस होगी, ब्रेथ कह लो, कितनी होगी बेटा, मान लेते हैं dy, बहुत छोटी सी थिकनेस होगी dy, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो आपसे मैं अगर पूछूं कि इसका एरिया निकालना हो तो देखिए एक चीज़ और, जो ये इसका सेंटर हो गया बेटा, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, क्या है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है बेटा। बोलिए अरे भाई ये कैपिटल R पूरा है, हमने मान लिया इस पोजीशन पे ये डिस्टेंस स्मॉल r है। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इस रॉड को बाहर निकाल लूँ, अगर मैं इस रॉड को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, जिसका मास dm है और इसकी जो थिकनेस है या कह लो ब्रेथ है बेटा dy है, लेंथ कितनी होगी देखिए बेटा, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल r रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 स्मॉल r, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, dA, बोलिए बेटा, लेंथ यानी कि 2r इंटू ब्रेथ यानी कि dy, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो 2r इंटू dy, तो 2r dy हो जाएगा। बोलिए बेटा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग इस dm में क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा कितना आ गया है, नहीं सिग्मा तो रहेगा, बोलिए dA की वैल्यू रखेंगे, dA कितना आ गया 2r dy, कितना आया है 2 स्मॉल r dy, क्लियर। अच्छा बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, क्लियर, और सिग्मा की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ की जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं मिटाने से पहले क्या करता हूँ, इसको पहले अलग से लिख लेता हूँ, क्लियर। सिग्मा कितना आ गया, बोलिए सरफेस मास डेंसिटी m/rh आ गया, बोलिए कितना आ गया m/rh, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे dm, इसका मास क्या होगा, बोलिए इसका मास dm होगा, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं बेटा, बोलिए सिग्मा 2r dy कितना है, बोलिए सिग्मा इक्वल्स टू, नहीं क्या है, मास कितना है बोलिए जल्दी से, dm कितना है, सिग्मा बोलिए 2r dy कितना है 2 स्मॉल r dy, ये वैल्यू भी नोट करिए बेटा अलग से, ठीक है। अब ये मिटा दें ताकि हम इंटीग्रेशन लगा करके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लें, क्योंकि भाई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा लंबा प्रोसेस होगा बेटा, ठीक है, मिटा दें पक्का। चलिए तो देखिए बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dm, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dm, dm की वैल्यू आप बेटा निकाल चुके हैं, कितनी थी सिग्मा 2r dy, कितनी है, रख दीजिए बेटा dm की वैल्यू, बोलिए सिग्मा 2r dy बेटा, ठीक है, और अपॉन में मास m था, क्लियर। अच्छा अब दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि हमें यहाँ पे इस स्मॉल r की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे हम, सिमिलैरिटी थ्योरम लगा के, क्या लगा करके, सिमिलैरिटी थ्योरम। सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहती है, आइए देखते हैं बेटा, इस स्मॉल r की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कैसे आएगी दिखाते हैं बेटा। देखिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है बेटा, बोलिए बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका बेस कैपिटल R है। अरे भाई ये डिस्टेंस R होगा कैपिटल, तो ये डिस्टेंस भी कैपिटल R होगा। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, बोलिए जिसका बेस कैपिटल R है, ये सिमिलर है विद द
स्मॉलर ट्रायंगल, जो आपको ये दिख रहा है अंदर की तरफ स्मॉलर ट्रायंगल बेटा, जिसका बेस स्मॉल आर है, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी थ्योरम ये कहती है कि बेटा जो भी बेस का रेशियो होगा, बोलिए जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके बेस का जो भी रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, उनके हाइट के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का बेस स्मॉल आर है, बोलिए अपॉन उसका रेशियो विथ किसका, बड़े वाले ट्रायंगल का जो सिमिलर है बेटा कैपिटल आर। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल के हाइट के रेशियो के सिमिलर होगा बेटा। अच्छा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो भी हाइट होगा, बोलिए वो क्या होगा, ये होगा बेटा। ये कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हाइट कितनी है ट्रायंगल की, स्मॉल एच है, ये डिस्टेंस वाई है, तो ये बची हुई हाइट इस स्मॉल ट्रायंगल की होगी बेटा। तो कैसे निकालेंगे, बोलिए एच माइनस वाई बेटा। क्लियर, अरे टोटल डिस्टेंस h थी, ये डिस्टेंस y है, तो बची हुई डिस्टेंस h माइनस वाई हो जाएगी। क्लियर, तो इस स्मॉल वाले ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो कितनी है बेटा, h माइनस वाई है, अपॉन टोटल बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, उसकी हाइट कितनी है बेटा, स्मॉल h है। तो बोलिए, देखा आपने, जो भी बेस का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों ट्रायंगल के हाइट के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर, ये कहती है सिमिलैरिटी थ्योरम, और यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। स्मॉल आर आ जाएगा बेटा कितना, यहां से h माइनस वाई, बोलिए अपॉन h था, इस कैपिटल आर को ऊपर भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा। क्लियर, अच्छा इस वैल्यू को भी अलग से लिख लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बेटा। क्लियर, इसको भी अलग से लिख लीजिए, क्या होगी इसकी वैल्यू, देखिए स्मॉल आर की वैल्यू, बोलिए h माइनस वाई ब्रैकेट में, बोलिए कैपिटल आर बाहर रहेगा और अपॉन में क्या है बेटा, h है। ठीक, इस वैल्यू को भी नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे स्मॉल आर की। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगी वरना। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे वैल्यू रख देते हैं। चलिए जल्दी से, आप कहोगे वाई सी ओ एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, बोलिए सिग्मा टू आर, आर की वैल्यू बेटा आप निकाल चुके हैं, कितनी है बेटा, h माइनस वाई आर अपॉन h माइनस वाई ब्रैकेट में बाहर r है अपॉन h है बेटा, इनटू dy भी है, कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में मास भी है बेटा, क्या है, मास भी है m, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है बेटा, पहला तो ये सिग्मा कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट होगी इस पूरे ट्रायंगल की, बोलिए हाँ या ना, h कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, सरफेस मास डेंसिटी वो भी कांस्टेंट होगी बेटा, h सिग्मा, और ये कैपिटल R बेटा ये भी तो कांस्टेंट होगा बेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सब बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, बोलिए हाँ या ना, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो 2 सिग्मा बाहर आ जाएगा बेटा, 2 सिग्मा, और क्या बाहर आएगा, कैपिटल R बाहर आ जाएगा, बोलिए, और h भी बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए पक्का। अच्छा अब देखिए ये जो मास है ये भी तो कांस्टेंट होगा बेटा, ये भी बाहर आ जाएगा, बोलिए डिवाइड में ही तो है। अच्छा समझ गए, तो बचा क्या अंदर, y बचा है, y बचा है, और क्या बचा है बेटा जल्दी बताइए, इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे हो जाएगा, नहीं r तो बेटा बाहर आ चुका ना, r तो बचा ही नहीं, तो बचा क्या है, कुछ नहीं बचा क्या, हाँ y बचा है, और ये ब्रैकेट वाला बचा है क्या, h माइनस वाई डी वाई बेटा। क्लियर, समझ गए पक्का। अच्छा अब हमें ये क्या करना होगा, यहाँ पे जो y है इस ब्रैकेट में भेज के मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, अच्छा क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे, बोलिए 2 सिग्मा, बोलिए 2 सिग्मा कैपिटल R अपॉन एच एम। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, इस y को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए एच वाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ये हो जाएगा dy बेटा। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dy, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, बोलिए क्या चीज़ वेरिएबल है, बोलिए हाइट बेटा, जो ये h है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो वैरी कर रहा है वो हाइट कर रही है बेटा, इस रॉड की हाइट जो भी होगी वो वैरी कर रही है भाई। आप यहाँ पे स्ट्रिप काटोगे तो y की वैल्यू अलग होगी, और ऊपर काटोगे फिर y की वैल्यू चेंज होगी, फिर और काटोगे y की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं बात करूँ इस बेस रीजन पे, इस y की वैल्यू क्या होगी,
भाई बोलिए बेस रीजन पे, ओरिजिन पे, बताइए बेटा, ओरिजिन पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, स्ट्रिप ऊपर काटते जाओगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल h के बराबर हो जाएगी, खत्म बात। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, बोलिए y का इंटीग्रेशन करना है 0 से h तक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ से हम कहेंगे क्या, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए बेटा, काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। बोलिए 2 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, m/RH है, m/RH है बेटा, ठीक है। ऊपर एक r मल्टीप्लाई में भी था और अपॉन एक h भी था नीचे, बोलिए hm भी तो था, तो इसको भी भूलिएगा मत, पक्का। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप क्या कहेंगे, बोलिए इंटीग्रेशन करना ना, तो चलिए इंटीग्रेशन कर ही देते हैं आप साथ ही साथ। क्या हो जाएगा देखिए, एच वाई स्क्वायर, बेटा एच क्या है, कांस्टेंट है, एच का तो इंटीग्रेशन करना नहीं है। देखिए तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए वाई की पावर 3 और 3 से ही डिवाइड कर देंगे बेटा, बोलिए समझ गए। फिर माइनस वाई की पावर 2 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, वाई की पावर जो 2 है उसमें एक नंबर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। देखिए बेटा यहाँ पे क्या था, एच वाई होगा ना, वाई स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, बोलिए। यहाँ पे पावर 1 है, उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे पावर 2 है, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा इंटीग्रेट होके, और अपॉन पावर 3 से ही डिवाइड कर देंगे, क्लियर। ये हो गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ करना था बेटा, 0 से h हाइट तक करना है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे m मर जाएगा बड़े आराम से, कैपिटल R मर जाएगा बड़े आराम से, बचेगा क्या बेटा, जल्दी देखिए। यहाँ से कहोगे, बोलिए 2/h² बेटा, ठीक। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार y की वैल्यू h रखनी है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखना है h की वैल्यू, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से कहोगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक बार y की वैल्यू h रखिए तो कहोगे h की पावर 3 हो जाएगी, कैसे बेटा, भाई इस y की वैल्यू में आपने क्या रख दिया, h रख दिया, तो h² हो गया, और h एक मल्टीप्लाई में है तो h की पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन 2 है ही बेटा। फिर माइनस क्या करना है, ये जो है हमारे पास y की पावर 3, इसमें h रखेंगे, कितना हो जाएगा, h की पावर, बोलिए बेटा 3 हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, हाँ इस y में h की वैल्यू रख दीजिए, बोलिए y में h की इस y में h रख दीजिए, खत्म बात तो कितना हो जाएगा, h की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन 3 रहेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। ये आपने लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट रख दी h बेटा, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट रख करके, बोलिए भाई 0 रखोगे y की वैल्यू, यहाँ भी रखोगे सब 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है, रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके बेटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर हाँ, तो कितना आ जाएगा 6 - 5, तो यहाँ से क्या दोगे, कितना आ जाएगा, बोलिए h की पावर 3/6 आ जाएगा जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, और मल्टीप्लाई में आगे क्या है बेटा, बोलिए 2/h², कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 2 1 जा, ये जाएगा 3 जा बेटा, पक्का। यहाँ पे आप कहोगे, बोलिए क्या कहोगे, h की पावर 3 थी ना, सॉरी यहाँ पे जो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम लेके, तो h की पावर 3/6 आएगा, ठीक है, पक्का। अरे भाई इसको सॉल्व करो तो h की पावर 3/6 आएगा, 2 इसको काट देगा 3 आ जाएगा, यहाँ से h² पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक h बचेगा, तो कहोगे h/3 हो गया, क्या हो गया, h/3 हो गया, पक्का पक्का। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन h/3 मैंने ले आई है, बोलिए यही आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, कैसे निकाला, ऐसे निकाला है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली देखिए आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, और सच बताएं तो भले ही आपने देखा होगा वीडियो में इसका जितना मैंने कवर किया होगा ट्रायंगुलर लेमा ना, 10-15-20 मिनट लग गए होंगे, मगर इतना लगेगा नहीं अगर आप एक्चुअली में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है, समझा इसलिए रहे हैं, देखो बेटा डिटेल में पूरा इतना कोई समझाता नहीं है, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन कर दें अपने हिसाब से हम, तो आप ना समझ पाओगे ना कर पाओगे, क्लियर हो रही बातें, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास पोजीशन फॉर रॉड सेमी सर्कुलर रिंग
और क्या पढ़ा हमने, सेमी सर्कुलर रिंग पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, हाँ ट्रायंगुलर लैमाइना पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एक और चीज़ तो पढ़ी थी, बताइए बेटा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के लिए। आइए देखते हैं।